हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। तो बच्चों स्वागत करते हैं एक और प्यारे से सेशन के अंदर। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा कि बच्चों आप लोगों को बहुत शुक्रिया, आप इस लेक्चर्स को लगातार देखते जा रहे हैं। अच्छा बच्चों, अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ। तो इससे पहले के जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे चैप्टर 1 के हों चाहे चैप्टर नंबर 2 के हों, सारे पार्ट एकदम सीक्वेंस में आपको दे रखे हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको भी आप जरूर देख लेना। ओके। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप की इससे बढ़िया लेक्चर पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे, जिसके अंदर आपको जो सीबीएसई की जो खुद की बुक है उसके हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, तो बात के लिए एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों लास्ट क्लास के अंदर हमने बिजनेस प्लान नाम से टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसके अंदर बात की थी बिजनेस प्लान क्या होता है, जिसके अंदर बात की थी बिजनेस प्लान की इंपॉर्टेंस क्या होती है, टाइप्स ऑफ बिजनेस प्लान हमने हर आज से शुरुआत करनी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्लास की आज की हम शुरुआत करते हैं। तो सीधा मैं अपने पेज नंबर पर आ जाऊंगा, जिसके अंदर बच्चों लास्ट क्लास के अंदर हमने लास्ट में क्या पढ़ा था। देखो ये हाईलाइट है ऑलरेडी। क्या पढ़ा था हमने? फॉर्मेट ऑफ बिजनेस प्लान। चार तरह की फॉर्मेट होते हैं। एक 3 मिनट वाली समरी, एलिवेटर पिच, एक होता है स्लाइड शो जिसको हम क्या बोलते हैं, पिच टैग विद ओरिजिनल नैरेटिव, एक होता है हमारा कहते हैं रिटन प्रेजेंटेशन विद और एक्सटर्नल शेयरहोल्डर जो डॉक्यूमेंट वेल डिटेल्ड होती है, और लास्ट में इंटरनल ऑपरेशन प्लान। आज जो बच्चों बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास है कि बिजनेस प्लान के अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं। बिजनेस प्लान एक नहीं होता, बिजनेस प्लान के अंदर बहुत सारे अलग-अलग प्लान्स होते हैं। जैसे कि एक जनरल इंट्रोडक्शन, दूसरा बिजनेस क्या होगा आपका, तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, चौथा प्रोडक्शन प्लान, पांचवा ऑपरेशनल प्लान, छठा ह्यूमन रिसोर्स प्लान, सातवां मार्केटिंग प्लान, आठवां फाइनेंशियल प्लान। ठीक है ना। और नौवां मिसलेनियस अपेंडिक्स। तो एक बात बताओ, आपको सब कुछ ही पढ़ना है। और बच्चों एक बात बताओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए बच्चों एक एक करके सारे प्लान्स पढ़ते हैं। और आज हम पढ़ने वाले इसके 3 कंपोनेंट। आज हम पढ़ने वाले टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2 और टॉपिक नंबर 4। आज हम ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे। सॉरी, आज हम ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे, 1, 2 और 3। 4 वाला नहीं पढ़ेंगे, 4 वाला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको देखेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं विद इंट्रोडक्टरी प्रोफाइल या फिर जनरल इंट्रोडक्शन। देखो बिजनेस प्लान क्या है बच्चों, बिजनेस प्लान आप ये थोड़ी ना कहोगे हमारा ये प्रोडक्ट है, हम ये बेचते हैं और चलो पे हमको पैसा दे। क्या बैंक के पास जाओ या किसी इन्वेस्टर के पास, ऐसा तो नहीं करोगे ना। तो सबसे पहले आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। आप आते हो किसी इंटरव्यू में या प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हो तो क्या बोलते हो, माय टॉपिक इज दिस, या अपने बारे में कुछ बताते हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कौन सी क्लास में, बताते हो ना। तो वही चीज बिजनेस वाले को भी बतानी पड़ती है। इसको हम टाइटल या कवर पेज ही बोलते हैं, जिसके अंदर ब्रीफ समरी होती है पूरे प्लान की। ब्रीफ समरी होती है पूरे प्लान की, ध्यान रखना कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, एकदम समरी में बताते हैं। जैसे पिक्चर का बताते हैं ना, पिक्चर की समरी होती है, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। डिटेल जाननी है तो पूरी मूवी देखो, वैसे ही ये है। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या देते हैं, एंटरप्रेन्योर का बायोडेटा। बायोडेटा का मतलब एंटरप्रेन्योर क्या है, क्या कर चुका है, क्या उसका तजुर्बा है, कहाँ वो रहता है, और अलग अलग मान के चलो कि पार्टनरशिप है तो कौन कौन से पार्टनर है, कंपनी है तो कौन कौन से शेयर होल्डर है। ये सारी बातें आपको बतानी पड़ती है। तो देखो क्या लिखा है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द प्रोमोटर। प्रोमोटर जो बिजनेस स्टार्ट करता है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसकी कैपेबिलिटीज क्या है। और अगर वो अकेला नहीं, बहुत सारे लोग हैं, तो सारे पार्टनर्स के नाम, नंबर, एड्रेस, डेजिग्नेशन की क्या काम रहेगा। ध्यान रखना, कभी कभार डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है क्या कि जर्नल इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। ये बात समझ में आई। तो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो पहला हमने क्या देख लिया, एंटरप्रेन्योर का बायोडेटा। फिर हम क्या बात करने वाले हैं, किस इंडस्ट्री में हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या बोलेंगे हमारा, और एड्रेस और नेम ऑफ द एंटरप्राइज, हमारा बिजनेस का नाम क्या होगा, उसका एड्रेस क्या होगा, उसका टेलीफोन नंबर, वो किस चीज का बिजनेस होगा, और उसकी कोई ब्रांचेस हैं या उसकी कोई और अदर कोई बिजनेस है जो इसके संग जुड़ा हुआ है, वो है कि नहीं वो। तो पहला एंटरप्रेन्योर का बायोडेटा, फिर हम देंगे इंडस्ट्री की प्रोफाइल। तीसरा बच्चों हम क्या बताएंगे, तीसरा बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि कौन से टाइप का बिजनेस करोगे मेरे भाई, अपॉर्चुनिटी तो मिल गई। कौन से टाइप का बिजनेस करोगे, सोल प्रोप्राइटर करोगे, पार्टनरशिप करोगे, कंपनी करोगे, कोऑपरेटिव करोगे या फिर एचयूएफ करोगे, वो बताना पड़ेगा ना कि आप कैसे आगे करने वाले हो। तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या होगा, सोल प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटरशिप कंपनी, ठीक है। और फिर उसकी आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल बतानी पड़ेगी, हमें ये रजिस्ट्रेशन करा चुके। अब तीसरा आप क्या, सॉरी चौथा आप क्या बताओगे, प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट होगा, यूटिलिटी मतलब प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट होगा,
अलग अलग प्रोडक्ट रेंज बताओगे कि हम ये बेचना चाहते हैं, प्रोडक्ट का डिजाइन क्या होगा और सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताओगे, प्रोडक्ट की यूएसपी। यूएसपी का फुल फॉर्म क्या है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। ऐसा प्रोडक्ट में आपका क्या है कि वो बिक जाए या उस वजह से वो बिक जाए। एक बार 2 नंबर में सवाल आया था, 2 नंबर में सवाल क्या आया था, प्रोडक्ट डिटेल में हम क्या क्या देते हैं, ये सवाल आया था, प्रोडक्ट डिटेल में हम क्या देते हैं, तो आप क्या बोलोगे, प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्या है, प्रोडक्ट की रेंज क्या है, प्रोडक्ट का डिजाइन क्या है, प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है। ध्यान रखना ये चारों पॉइंट आपको सिर्फ 2 नंबर में सवाल पूछा गया था। सवाल था जर्नल इंट्रोडक्शन के प्रोडक्ट डिटेल में क्या लिखते हैं। क्या बोला मैंने, जर्नल इंट्रोडक्शन के प्रोडक्ट डिटेल में क्या लिखते हैं, तो आप क्या बोलोगे, प्रोडक्ट की रेंज क्या है, प्रोडक्ट का डिजाइन क्या है, प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्या है, प्रोडक्ट का यूएसपी। तो ये हमने पढ़ लिया बच्चों पहला पार्ट। पहला पार्ट क्या है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन या फिर जनरल इंट्रोडक्शन। क्या ये चीज क्लियर है, वेरी वेरी गुड। तो एंटरप्रेन्योर का बायोडेटा आता है, कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, आपका बिजनेस कैसा होगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, प्रोडक्ट की डिटेल क्या होगी। अब बच्चों बात करते हैं किसके बारे में, आपका बिजनेस क्या होगा इन डिटेल। डिस्क्रिप्शन ऑफ वेंचर या बिजनेस वेंचर, तो आपने बिजनेस की डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे। इस बिजनेस प्लान के पार्ट की शुरुआत होती है मिशन स्टेटमेंट से कि आपने बिजनेस चालू क्यों किया है और आपका मकसद क्या, क्या अचीव करने वाले हो उस बिजनेस को स्टार्ट करके। प्लस आप ये भी बताओगे कि आपके बिजनेस का साइज क्या होगा, बड़े लेवल पे करोगे, छोटे लेवल पे करोगे, स्कोप मतलब कितना एरिया में आपका बिजनेस फैला होगा, एरिया का मतलब होता है इंटरनेशनल, नेशनल या लोकल लेवल पे, और क्या बिजनेस हो। इसके अलावा बहुत बहुत सारी चीजें और बताओगे, क्या क्या बताओगे जरा एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला आप बताओगे साइट, आपका बिजनेस होगा कहाँ पर, लोकेशन बताओ, लोकेशन आपकी खुद की है या जो आपने रेंट पर ली है, लीज पर ली है, ठीक है ना। कहाँ पर है आपका, इंडस्ट्रियल एरिया में है या सिविल एरिया में, कौन से एरिया में आपकी इंडस्ट्री है, प्लस वहां की जो म्युनिसिपल पॉलिसी कहते हैं, म्युनिसिपल होते हैं, म्युनिसिपैलिटी होती है, अथॉरिटी होती है, नगर निगम होता है, वहां से आपको नो ऑब्जर्वेशन सर्टिफिकेट, इसको हम बोलते हैं एनओसी। एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेना होता है कि कल को आपने बिजनेस चालू कर दिया बिना परमिशन लिए, कल को आपका बिजनेस बंद हो गया तो उनसे जो लोकल अथॉरिटीज होती है उनसे आपको एनओसी भी चाहिए है। क्या ये चीज क्लियर। तो पहला हमने क्या बोला, पहला हमने बात करा कि जनरल इंट्रोडक्शन की बात करी, अब हम बिजनेस वेंचर के बारे में बात कर रहे हैं। उसके अंदर पहला क्या आएगा हमारा, साइट, कहाँ पर है, इंडस्ट्रियल एरिया है, अपना है, उधार का है, और उसी अपने पास है कि। अब हम बात करते हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, वहां पर क्या क्या चीजें अवेलेबल होंगी। पहला रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल आप इंडिजिनस यूज करोगे, इंडिजिनस मतलब अपनी कंट्री में बना हुआ यूज करोगे या बाहर से इंपोर्ट करोगे, और कहां से लोगे, अपना होगा, इंडिया का होगा कि बाहर से होगा, और होगा तो कहां से होगा, दोनों बताना है। लेबर, आपको ये बतानी कौन कौन सी तरीके के आपको लेबर चाहिए होगी, ठीक है, जो आपके यहाँ वर्कर काम करेंगे, उनको क्या क्या ट्रेनिंग देनी होगी और कितने लोगों की आपको जरूरत पड़ेगी काम करवाने की, ये बताना पड़ेगा। यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, बेनिफिट्स, तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए काम करने के लिए, आपको पावर चाहिए, फ्यूल चाहिए, वाटर चाहिए, गैस चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ये सारी चीजें बताओगे कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए, आपको कितना लोन मिल चुका, कितना लोन मिलेगा। इसके अलावा कहाँ से आप वाटर लोगे, कहाँ से आप ये कोल लोगे, कहाँ से आप ये ऑयल लोगे, और उन सप्लायर के नाम भी बताओ, कहाँ कहाँ से आपके पास ये यूटिलिटीज आएंगी। क्लियर। इसके बाद आपको बताना है पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए आप क्या करने वाले हो। तो आप ये बताओगे कि जो सीवेज सिस्टम है, जो भी वेस्ट निकलेगा उसका क्या सीन होगा, आप कैसे ट्रीट करोगे, आप पानी को कैसे बचाओगे, वाटर हार्वेस्टिंग तो आजकल कंपलसरी हो गया हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वाटर हार्वेस्टिंग क्या हो गया, कंपलसरी हो गया है, ठीक है। और आपके पास जो वेस्ट आता है उसको डंप या डिस्पोज कैसे करो, उसके हटाओगे कैसे, तो बाहर कैसे भेजोगे, सारी चीजें आपको बतानी पड़ती है किसके अंदर, बिजनेस प्लान के अंदर, क्योंकि आपको पता है ना आजकल इमेज बहुत हो गई है, इमेज कॉन्शियस हो गया बिजनेस वाला। अगर आपका बिजनेस सोसाइटी में पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा, भले आप प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, गवर्नमेंट आ जाएगी बीच में, आपका पॉल्यूशन कंट्रोल का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर ये चीज, ओके। अगर आपको बताना है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में, आपको कौन-कौन से ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम चाहिए होगी, कौन-कौन सी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज चाहिए होंगी, कैसे आप बात करोगे, फ़ोन, इंटरनेट, ईमेल एटसेट्रा, वो सारी चीज़ें। कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए रुकावट बन सकती हैं, इन सब चीज़ों में ये भी बताना पड़ेगा। बॉटलनेक का मतलब रुकावट बन सकती है। इसके अलावा कौन-कौन सी मशीन या इक्विपमेंट आपको चाहिए रहे होंगे, वो आपको सारी बतानी पड़ेंगी। क्या-क्या, क्या-क्या आइटम्स, क्या-क्या इक्विपमेंट चाहिए होंगे, उनका साइज़, कैपेसिटी, टाइप, उनका कितने का होगा और कहाँ से आप वो लेकर आओगे। ये सारी बातें आपको बिज़नेस प्लान के अंदर बतानी पड़ेगी। अब ये समझ लो कि इन एंड आउट सब कुछ बताना पड़ेगा।
लास्ट पॉइंट यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस, आप काम कैसे करोगे, आपके पास लाइसेंस कैपेसिटी कितनी, लाइसेंस कैपेसिटी का मतलब यहाँ पर होता है आपको कितना बनाने का परमिशन मिल चुका है, वो आपको बताना, 1000 यूनिट, 2000 यूनिट, 1 लाख यूनिट, 2 लाख यूनिट, कितना बनाने का परमिशन मिल चुका है, ये बताओगे। कैसी टेक्नोलॉजी अब यूज करने वाले हो, अपने इंडिया की टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हो, बाहर की करने वाले हो, हाईटेक करने वाले हो, ट्रेडिशनल करने वाले हो। अच्छा, वो जो मशीन होगी, वो जो टेक्नोलॉजी होगी, क्या वो इंडिया की होगी या फिर आप बाहर से लेकर आओगे, क्या आप शिफ्ट भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो ये सारी चीजें आपको बिजनेस प्लान बतानी। यहां तक बात समझ। अब बताओ ये सवाल कैसे पूछा जाए, सवाल पूछा जाएगा, ये लास्ट लाइन, लास्ट लाइन क्या है, द टारगेट ऑफ दिस सेक्शन of the plan is to save entrepreneur from potential disaster of time and cost later on. Explain a section of this plan. क्वेश्चन क्या आएगा, ये लाइन दे देंगे, कौन सी लाइन, ये लाइन दे देंगे और आपसे बोला जाएगा which section of plan I is being highlighted in this statement, explain in detail, 4 marks। तो आपको पता होना चाहिए इस लाइन से हमको किसके बारे में बात करनी है, डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस वेंचर के बारे में बात करनी है। जिसके अंदर हमने पढ़ा कि साइट क्या होगी, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, जिसके अंदर पढ़ा रॉ मटेरियल, लेबर, यूटिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, मशीन इक्विपमेंट, प्रोडक्शन प्रोसेस, ये सारी चीजें आपको बतानी। ध्यान रखो क्या, तो एक बार फिर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या दिखाना पड़ेगा आपको। रॉ साइट बताना पड़ेगा कहाँ पर है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर साइट क्या रहेगी आपकी, ठीक है, दूसरा आपका लेबर क्या रहेगा, तीसरा कौन कौन सी यूटिलिटीज आपको चाहिए रही होंगी, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए क्या करोगे, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन फैसिलिटी क्या रहेगी, मशीन इक्विपमेंट क्या रहेगा और आपका प्रोडक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ये सारी बातें आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस वेंचर के पार्ट में बतानी पड़ेगी। बच्चों अभी तक हमने टोटल बिजनेस प्लान के 2 कंपोनेंट्स, पहला कंपोनेंट हमने कौन सा पढ़ा, जर्नल इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर 4 चीजें होती हैं। पहली चीज क्या होती है, एंटरप्रेन्योर का बायोडेटा, दूसरा इंडस्ट्री की प्रोफाइल, तीसरा आपका रजिस्ट्रेशन कैसा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, बिजनेस कैसा होगा आपका, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी या फिर कोई और, लास्ट में प्रोडक्ट का डिजाइन, प्रोडक्ट के डिटेल्स, प्रोडक्ट की डिटेल में 4 चीजें आती हैं, फिर से बता रहा हूं, डिजाइन, रेंज, इसके अलावा यूटिलिटी और यूएसपी, ये सब बताना होगा। चलो, 2 पार्ट कंप्लीट हो गए, वेरी वेरी गुड। अब बात करते हैं बच्चों चैप्टर के आज की क्लास के लास्ट पार्ट, चैप्टर आज की क्लास का लास्ट पार्ट, दैट इज प्रोडक्शन प्लान। मैंने बोला था ना आज 3 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो बच्चों प्रोडक्शन प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आपको पता प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, क्या क्या प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग में हो गया, ऑब्वियस सी बात है, तभी प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है क्या चीज। तो देखो क्या दे, प्रोडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, बिकॉज यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आएंगे, उसको प्रोसेस करेंगे और क्या कर देंगे, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। जिसके अंदर क्या लगता है, जिसके अंदर मेहनत लगती है, जिसके अंदर पैसा लगता है, जिसके अंदर मैन पावर लगती है, जिसके अंदर मशीन लगती है, 4 चीजें लगती है, प्यारा पैसा, इंसान, मशीन और समय, सारी चीजें इसके अंदर लगती हैं, तब जाके एक रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है और काफी मेहनती प्रोसेस, जिसको हमको पहले से प्लान करके चलना पड़ता है। अब प्रोडक्शन प्लान के अंदर आप 3 चीजें लिखते हो, क्या बोला मैंने, प्रोडक्शन प्लान के अंदर 3 चीजें लिखते हो, जरा सुनो। प्रोडक्शन प्लान के अंदर 2 चीज ये है कि पहली बात, हो सकता है प्रोडक्शन ना करो, हो सकता है आप खरीद कर बेचना चाहते हो सकता है आपकी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल, आपका सर्विस बिजनेस प्लान है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग तो कर ही नहीं रहे, तो आपको बताना पड़ेगा कि हम एक ऐसे बिजनेस है जिसके अंदर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व नहीं होती। अब ध्यान रखना, इन तीनों में से एक पॉइंट बताएंगे आप, तीनों में से एक पॉइंट बताएंगे हम प्रोडक्शन प्लान में, हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे। तो मतलब क्या लिखा है, अगर एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि कोई ट्रेडिंग हो गया, सर्विस हो गया, तो ये स्टैंड जो होगा, ये जो बात होगी आप नहीं लिखोगे, ठीक है, आप क्या लिखोगे, नो मैन्युफैक्चरिंग, क्लियर, ये चीज पहला। दूसरा यहाँ पे क्या रहेगा, पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग, पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है कि कुछ चीजें आप अपने ही फैक्ट्री में बनाओगे और कुछ चीजें बाहर से बनवा कर लेकर आओ। क्या बोला मैंने, जैसे बुटीक में होता है, बुटीक में क्या होता है, एक टेलर भैया तो बुटीक में बैठे होते हैं कपड़े सिलने के लिए, और कुछ होता है जो हम बाहर से मंगवा के, तो वही चीज है क्या, पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ये अगर कुछ या सारी चीजें हम बाहर से मंगवा कर दे रहे हैं, तो वो भी प्रोडक्शन प्लान के अंदर बताया हुआ होना चाहिए कि आपके जो सब कॉन्ट्रैक्टर हैं, जिस आप कॉन्ट्रैक्ट पर सामान बनवा रहे हो, वो कौन है, आपने उनको क्यों चुना है, आप क्यों नहीं कर रहे हो, उसमें कितना पैसा खर्च होता है, कितना टाइम लगता है,
और कुछ ऐसा है जो ऑलरेडी वो टारगेट कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ घपला करने के लिए आपने नाम दे दिया उसका। ये सारी चीज़ आपको बतानी पड़ती है। क्लियर? आपके अंदर ये भी बताना पड़ता है, आप क्या करने वाले हो, खुद से प्रोडक्शन क्या करने वाले हो, कुछ आप जो बाहर से करवाने वाले हो, ये सारी बातें आपको पहला या तो आप नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो तो बात ही खत्म हो गई। दूसरा पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपको ये बताना पड़ेगा किसको चुनना, क्यों चुना, कितना पैसा लगता है, क्या पहले कोई काम कंप्लीट करके दिया है कि नहीं दिया है, आप कितना करोगे और बाहर से कितना करवाओगे। ये सारी बातें इसके अंदर आपको बतानी थी। अब तीसरा यहाँ पर क्या होता है, पहला क्या था फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, या तो बिल्कुल नहीं करोगे, कुछ करोगे, कुछ बाहर से करवाओगे, और लास्ट हमारे पास क्या है, कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग। मतलब ये कि सब कुछ आप ही बनाओगे, खुद खुद ही प्रोडक्शन करोगे। तो क्या बताओगे इसके अंदर, हमारी फैक्ट्री कैसे दिखेगी, फिजिकल प्लांट लेआउट, कौन कौन सी मशीन या इक्विपमेंट चाहिए होगी काम करने की, इसके अलावा रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होगा, कहां से हम लेकर आएंगे, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनके टर्म्स एंड कंडीशन, हमारे सप्लायर्स के नाम। इसके अलावा बनाने में कितना खर्चा आएगा और फ्यूचर में कितना पैसा और रिक्वायर हो सकता है, ये सारी बातें बतानी। पहला क्या, आपका प्लांट का लेआउट, दूसरा कौन कौन सी मशीन चाहिए होंगी, तीसरा रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, क्या रॉ मटेरियल क्या होगा, कहाँ से आएगा, उनका नाम, और लास्ट में हमने क्या देखा कि बनाने में कितना खर्चा आएगा, और लास्ट हमने क्या देखा इसके अंदर कि फ्यूचर में कुछ पैसा चाहिए हो सकता है कि नहीं। क्लियर ये चीज, ओके। तो देखो उन्होंने देखो एक बात बोली, क्या बात बोली गई है, अगर पिक्चराइजिंग अहेड every step in a long series of separate information, each step to be taken in the right place, in the right degree, in the right time, each operation should be done at maximum। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन प्लान का क्या है, क्यों बना रहे हैं, पहले से सारे स्टेप्स को एडवांस में देख लो, कौन से वक्त पे कितना काम पे क्या करने वाला, तभी आप अच्छे से काम कर पाओगे। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है किसका, बिजनेस का। क्या ये चीज क्लियर हो गया, वेरी वेरी गुड। अच्छा ये सवाल आ सकता है, सवाल क्या आ सकता है, आपको ये पूरी लाइन दे दी, ये पूरी लाइन दे दी और आपको एमसीक्यू में दे दिया, बताइए कौन से प्लान का ऑब्जेक्टिव, ऐसे सवाल। पिक्चराइजिंग एवरी हेड स्टेप इन द सेपरेट ऑफ प्रोडक्शन, ईच स्टेप टू बी टेकन इन राइट प्लेस राइट टाइम, ये वो प्लान ठिकाना, और आपसे पूछा जाएगा बताइए कौन से प्लान का ऑब्जेक्टिव, प्रोडक्शन प्लान, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, मार्केटिंग प्लान, खाना प्लान, आपको क्या बनाना पड़ेगा, प्रोडक्शन। क्या ये चीज क्लियर हो गई, वेरी वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर उन्होंने क्या देखा है, प्रोडक्शन प्लान के अंदर हमको क्या क्या चीजें का आइडिया लग जाता है, प्रोडक्शन प्लान पढ़ के हमको क्या क्या चीजों का आइडिया लग जाता है। पहला, प्रोडक्शन का स्केड्यूल क्या रहेगा, मतलब कब प्रोडक्शन होगा, कितना प्रोडक्शन होगा, उस पर कितना बजट होगा, कौन कौन सी मशीन की हमको जरूरत पड़ने वाली है, मैन्युफैक्चरिंग मेथड क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, हमारी फैक्ट्री कैसे दिखेगी, कितना काम लगने वाला है, कितना टाइम होगा, कितनी मेहनत होगी, कितना काम होगा, कितने लोगों की जरूरत होगी, कितना हमारे पास स्टॉक चाहिए, ये सारी बातें किसके अंदर बताएंगे, ये किससे हमको आइडिया लग जाता है, हमको प्रोडक्शन प्लान से हमको इसका आइडिया लग जाता है। तो ये कुछ आपको एग्जांपल दे रखे हैं प्रोडक्शन प्लान के, आप इसको एक बार रीड कर लें। अब आता हमारा अगला ऑपरेशनल प्लान, बच्चों ये करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को इतने रखते हैं। आज की क्लास में हमने तीन टाइप बिजनेस प्लान के तीन सबसेक्शन पढ़े। क्या बोला मैंने, बिजनेस प्लान के हमने तीन सबसेक्शन पढ़े। कौन कौन सा पढ़ा है मैं आपको एक बार दिखा दूं जरा, एक सेकेंड। तो नहीं पढ़ा वो मैं हटा रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, ये तीन हमने पढ़ लिए। पहला इंट्रोडक्टरी, इसमें चार चीजें होती हैं। क्या क्या चीजें होती है जरा एक बार मेरे को फिर से बताओ। एंटरप्रेन्योर का बायोडाटा, इंडस्ट्री की प्रोफाइल, आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन रहा, प्रोडक्ट डिटेल, क्लियर। बिजनेस वेंचर के अंदर क्या होता है, दो चीजें होती हैं, साइट और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सारी चीजें होती हैं। पहला क्या, रॉ मटेरियल, दूसरा लेबर, तीसरा यूटिलिटी, चौथा पॉल्यूशन कंट्रोल, पांचवा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, छठा आपका प्लांट एंड इक्विपमेंट, और लास्ट वाला में क्या था वो तो मैं खुद ही भूल गया एक बार जरा गो थ्रू कर लेते हैं। लास्ट वाला हमारे पास क्या था, प्रोडक्शन प्रोसेस, क्लियर ये चीज। इसके बाद हमने क्या देखा, हमारा प्रोडक्शन प्लान। प्रोडक्शन प्लान के अंदर मेजरली तीन चीजें होती हैं। पहली चीज क्या है, आप प्रोडक्शन नहीं करोगे ये बताना होगा, या फिर आप प्रोडक्शन करोगे तो कितना करोगे, कितना बाहर से करवाओगे, या फिर आप खुद करोगे तो उसकी डिटेल्स बताएं। क्या यहाँ तक चीज क्लियर है, आई होप आपको बच्चों ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए बच्चों आज की क्लास को हम यहीं तक सीमित रखते हैं। अगली क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं विद ऑपरेशनल प्लान। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।